हमारा देश किस्से, कहानियों और कई रहस्यों का देश है। यहाँ हर प्रांत में कई ऐसी रहस्य मौजूद हैं जो सुनने में जितने दिलचस्प लगते हैं उतने ही अविश्वसनीय भी होते हैं। हालांकि इन अविश्वसनीय किस्से कहानियों को सबूतों और तर्कों के अभाव में कभी भी पूर्ण सहमति नहीं मिलती। कुछ लोग इनके होने पर संदेह करते हैं और कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं। आज का हमारा ये एपिसोड एक अर्बन लेजेंड के बारे में है। अर्बन लेजेंड जिसका मतलब होता है कुछ ऐसी स्टोरीज या इंसिडेंट्स जिनके सच होने पर एक सवाल या निशान होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिडन मिस्ट्रीज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ लोग इस किस्से को अफवाह मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे अपनी आप बीती कहते हैं। इस अर्बन लेजेंड का नाम है नालेबा, जिसने 1990 के दशक में अपनी दहशत से बेंगलोर के कई हिस्सों को थर थर कांपने पर मजबूर कर रखा था, जिसके चलते इस पर स्त्री नामक हॉरर मूवी भी बनाई जा चुकी है। बेंगलोर के मालेश्वरम और राजाजी नगर गांव से शुरू हुआ ये अर्बन लेजेंड आग की तरह पूरे बेंगलोर में फैल चुका था, जहां एक चुड़ैल आधी रात में लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती थी और घर के ही किसी सदस्य की आवाज में उन्हें पुकारती थी, और अगर कोई दरवाजा खोल दे तो उसकी मौत हो जाती थी। शुरुआत में गांव के लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह लोग इन बातों के सच होने से इनकार करने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, इस चुड़ैल और इसका शिकार बने अन्य लोगों की खबरें आने लगी और इन दोनों गांव में उस चुड़ैल का डर बढ़ने लगा। जिन्हें पहले ये बात महज एक अफवाह लगती थी, उन्हें भी विश्वास तब होने लगा जब उनमें से कुछ लोगों के परिवार के लोग ही उस चुड़ैल के द्वारा मारे गए। कुछ दिनों में इन घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। स्थानीय लोग और अखबार इस विचित्र घटना की चर्चा करते ही दिखाई देते थे और इससे बचने का कोई उपाय किसी के पास नहीं था। आलम यह था कि लोग सूर्यास्त के बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे और चाहे कितने भी जरूरी कार्य हों, वह अपने घरों से बाहर नहीं आते थे। शाम होते ही रामेश्वरम और राजाजी नगर सहित आसपास के अन्य गांवों की सड़कें खाली हो जाती थी। एक रात जब एक औरत को उसके पति की आवाज में बाहर से पुकारा गया तो वो औरत बेहद डर गई, क्योंकि उस औरत का पति वहीं उसके पास सोया हुआ था। घबराहट में वो औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर जैसे ही वो वापस सोने लगी, उसे वही आवाज फिर से आई। अब वह महिला समझ चुकी थी कि ये आवाज उस चुड़ैल की है जिसकी पूरे गांव में चर्चा थी। उस औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, नालेबा, जो कि कन्नड़ भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कल आना। ये कहते ही घर के बाहर से वो आवाज आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात फिर से उस महिला के साथ ऐसा ही हुआ और नालेबा कहते ही फिर से घर के बाहर से वो आवाज आना बंद हो गई और उस चुड़ैल से बचने का ये तरीका गांव के सभी लोगों को पता चलने लगा। और एक समय ऐसा भी आया कि बेंगलोर के हर घर के दरवाजे पर लिखा गया नालेबा। लेकिन उस चुड़ैल का शिकार बन चुके बाकी लोग शायद उस महिला जितने खुश नसीब नहीं थे। और ऐसे ही एक शख्स का नाम था नागेश, जो कि 32 वर्ष के थे और अपने परिवार के साथ मालेश्वरम में रहा करते थे। एक रात जब वो अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें आभास हुआ कि उनकी माता उन्हें घर के बाहर से पुकार रही है और दरवाजा खटखटा रही है। उन्होंने उत्सुकता के चलते जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर उनकी मां नहीं बल्कि वो चुड़ैल उनकी मौत की शक्ल में खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी के साथ नागेश पर एक वार किया और एक ही वार से उनकी जान ले ली। नागेश की तरह ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी मौत का कारण उस चुड़ैल को ही माना गया। लेकिन इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के इस अजीब से नुस्खे के पता चलने के बाद लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के दरवाजे के बाहर लिखने लगे। नालेबा चुड़ैल का ये इंसिडेंट इतना फेमस हुआ कि आज तक बेंगलोर की कुछ जगहों में 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है। इस इंसिडेंट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।